डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। आहान रूम में अपने पापा और मैनेजर के साथ खड़ा हुआ, सही समय का इंतजार कर रहा था। उसके मन में इस वक्त लाखों ख्याल आ रहे थे, मगर उसने किसी भी ख्याल को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अचानक से मैनेजर का फोन बजा। उसने फोन उठाया और थोड़ी देर बाद ठीक है बोलकर फोन काट दिया और फिर नमन जी से बोला, सर, मिस्टर मल्होत्रा आ गए हैं। आप अपनी बाकी की फैमिली के साथ नीचे जाए और मैं आहान को लेकर यहां से जाता हूं और आप चिंता मत करिए। सीसीटीवी कैमरा मैंने पहले ही बंद करने को बोल दिए थे। नमन जी ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करते हुए कहा, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बेटा। प्रदीप मल्होत्रा कौन है, ये जानते हुए भी तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो। मैनेजर ने उनके हाथों को पकड़ते हुए कहा, नहीं सर, ऐसा मत बोलिए प्लीज। एहसान जैसे शब्द इस्तेमाल करके तो आप मुझे छोटा महसूस करा रहे हैं। आपको तो याद होगा सर, जब मेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम थी तो आपने मेरी फीस का खर्चा उठाया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। आपकी मदद करना तो मेरा सौभाग्य है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर मैनेजर आहान का हाथ पकड़ते हुए बोला, जल्दी चलो, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। आहान ने हाँ में अपना सर हिलाया और जल्दी से अपना बैग उठा लिया और उसमें से शादी का सारा सामान निकालकर बिस्तर पर फेंक दिया। आहान ने नम आंखों से एक बार नमन को गले लगाया और फिर मैनेजर के साथ वहां से बाहर चला गया। नमन आहान को खुद से दूर नहीं भेजना चाहते थे, पर हालातों को देखते हुए उनके लिए इससे बेहतर फैसला और कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और नीचे चले गए। नीचे जाकर उन्होंने झूठी मुस्कुराहट के साथ प्रदीप जी से गले मिलकर उनका स्वागत किया और फिर बाकियों के साथ मिलकर शादी की बातें करने लगे। अंदर से नमन इस वक्त काफी खुश थे, ये सोचकर कि आखिरकार आहान अब इन सब से दूर था। अब तक तो वो लोग यहां से निकल चुके होंगे, इसका मतलब अब हमारा आहान आजाद है। उन्होंने मन ही मन सोचा और एक खूबसूरत सी मुस्कान उनके चेहरे पर सहसा ही छा गई। वहीं अंदर आते से ही जय ने अलीशा से कहा, डॉल तुम जाकर तैयार हो जाओ, तब तक हम बची खुची तैयारी भी पूरी कर लेते हैं। अलीशा ने अपने भाई की बात सुनकर खुशी से अपना सर हाँ में हिलाया और अपनी भाभी प्रिया के साथ तैयार होने के लिए रूम में चली गई। नमन ने वेन्यू को देखते हुए सवालिया नजरों के साथ प्रदीप से पूछा, यहाँ पर इतने कम लोग हैं, बात कुछ समझ नहीं आई। एंगेजमेंट पे तो इससे कई ज्यादा लोग थे, तो फिर अब? प्रदीप मुस्कुराए और फिर बोले, आज शादी है और बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उससे मद्देनजर रखते हुए ये करना जरूरी था, ताकि वो जो कोई भी है उसे कुछ भी करने का मौका न मिले। इसलिए ही हमने बस कुछ बहुत करीबी लोगों को ही बुलाया है। नमन ने बात को समझते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और उनके साथ साथ ही चलने लगे। थोड़ी देर बाद वहां पंडित भी आ चुका था और अब बस थोड़ी ही देर में शादी भी शुरू होने वाली थी। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने दूल्हे को बुलाने के लिए कहा। नमन आहान को लेने जाने के लिए उठे ही थे कि आर्यन ने उन्हें रोकते हुए कहा, पापा आप रहने दीजिए, हम आहान को लेकर आते हैं। नमन को पता था कि आहान अपने कमरे में नहीं है, इसलिए वो खुद ही जाना चाहते थे। उन्होंने आर्यन की बात को नकारते हुए कहा, नहीं आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। प्रदीप ने उन्हें टोकते हुए कहा, अगर अपने भाई को लेने जाना चाहता है तो जाने दीजिए ना शर्मा साहब, प्रॉब्लम क्या है? इस बार नमन कुछ कह न सके और आर्यन को जाने का इशारा कर दिया। इशारा पाते ही आर्यन आहान को लेने के लिए उसके कमरे में चला गया। इधर नमन बैठे हुए सबसे आहान के गायब होने पर क्या क्या कहना था वो याद कर रहे थे और उनकी धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई थी। वो बस आर्यन के नीचे आने का ही इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब आर्यन नीचे आया तो नमन की आंखें मानो फटी की फटी रह गईं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा थे जैसे उन्हें बहुत जोर का झटका लगा हो। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था।
आर्यन के साथ अहान था, दूल्हे की शेरवानी पहने, रॉयल जूते और सर पर सेहरा बंधे, वो किसी राजकुमार जैसा ही लग रहा था। वो दोनों साथ में नीचे आए और आर्यन ने आहान को हवन कुंड के पास बैठा दिया। नमन जी अभी भी भौचक्के से खड़े, एकटक बस आहान को ही घूरे जा रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये को कुछ भी हो रहा है, वो सब सच है। आहान तो हमारे सामने ही यहां से गए थे, तो फिर ये यहां कहीं प्रदीप जी के आदमियों ने फिर से उसे पकड़ तो नहीं लिया और मजबूर किया यहां आने के लिए? नहीं नहीं, ये सब कैसे हो गया? नमन जी ने मन में सोचा और एक अजीब से डर ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर में ही पंडित जी वर पूजा पूरी कर चुके थे। पंडित जी ने कहा, कन्या को बुलाएं, विवाह का मुहूर्त हो गया है। जय ने हाँ बोला और अलीशा को लाने चला गया। थोड़ी ही देर में जय अलीशा को लेकर नीचे आ गया और उसे ले जाकर आहान के बगल में बैठा दिया और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पंडित जी लगातार मंत्र पढ़े जा रहे थे और हर बीतते लम्हे के साथ नमन जी की दिलों की धड़कन बस बढ़े ही जा रही थी। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब हो क्या गया। मंत्र पूरे करके पंडित जी बोले, अब आप दोनों जयमाल के लिए खड़े हो जाए। दोनों ही जयमाल के लिए खड़े हो गए और एक दूसरे को माला पहनाकर वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने एक बार फिर से मंत्र पढ़ना चालू कर दिया और फिर बोले, कन्यादान के लिए लड़की के पिता आगे आ जाएं। प्रदीप अपनी जगह से उठकर उन दोनों के पास जाकर बैठ गए और कन्यादान कर दिया। फिर पंडित जी ने गठबंधन के लिए नमन जी को बुलाते हुए कहा, जजमान, अब आप अपने बेटे और होने वाली बहू का गठबंधन कर दीजिए। नमन ना चाहते हुए भी भारी कदमों से उन दोनों के पास गए और गठबंधन कर दिया, जिसके बाद वो दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए और फेरे लेने लगे। 3 फेरे पूरे हो चुके थे और अब चौथा फेरा चल रहा था। तभी अलीशा ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक सी गई, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। अलीशा जहां खड़ी थी वहीं जम सी गई। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो जोर से चिल्लाई, रोको ये शादी, कोई शादी नहीं होगी अब। अलीशा जोर से चिल्लाई, रोको ये शादी, कोई शादी नहीं होगी अब। वहां खड़े सभी लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे हो क्या गया है। प्रदीप ने चिंता भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा, क्या हो गया बेटा, शादी क्यों नहीं करनी है तुम्हें? तुम ही तो आहान से शादी करना चाहती थी ना, तो अब क्या हुआ? अलीशा ने उन्हें देखते हुए जवाब दिया, आहान से शादी करना चाहती नहीं थी डैड, करना चाहती हूँ, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती है। सबने सवालिया नजरों से उसे देखा तो उसने गुस्से में सामने खड़े दूल्हे के सर से सेहरा खींचकर नीचे हवन कुंड में जल रही आग में फेंक दिया। अपने सामने के नजारे को देखकर सबके होश उड़ चुके थे। जय ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, साहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और आहान कहाँ है? तुम आहान की जगह पर क्यों हो? साहिल यूं अचानक सबके सामने अपना राज खुलने से पहले तो सकपका गया, पर बहुत जल्द ही उसके पागलपन ने उसके डर को अपने अंदर समेट लिया। वो भी गुस्से से बोला, आहान की जगह? ये आहान की जगह कभी थी ही नहीं, मैं आहान की जगह पर नहीं हूं, वो मेरी जगह पर था अब तक। अलीशा ने गुस्से में उसे अपनी तरफ पलटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारी जगह कभी नहीं थी, समझे? साहिल ने अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को पकड़ते हुए पागलपन से भरी आवाज में कहा, आज तक मैंने तुम्हारे लिए सब किया, जो तुमने बोला वो सब कुछ। तुम्हारे लिए काफी लाने के छोटे काम से लेकर किसी को मारने पीटने के बड़े काम तक सब मैंने किया, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल मैंने, तो फिर ये जगह उस कल के आए लड़के की कैसे हो गई? मेरी बात समझने की कोशिश करो अलीशा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो। आहान सिर्फ तुम्हारी जिद है, इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हें किसी ने ना नहीं कहा और उसने कह दिया। और वो लड़का, वो भी तुमसे प्यार नहीं करता है वो। इससे पहले कि साहिल आगे कुछ और कहता, एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों को जा लगा। अलीशा से इस थप्पड़ की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। वो चिल्लाते हुए बोली, चुप, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब एक और शब्द नहीं। तुमने आज तक जो भी किया वो अपनी मर्जी से किया। क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? नहीं ना, तो फिर ये जगह तुम्हारी कैसे हुई? और रही बात आहान की, तो वो पहला लड़का है जिसके लिए मैंने कुछ महसूस किया है। अब वो चाहे मेरी मोहब्बत हो या फिर मेरी जिद, जो भी है, लेकिन है सिर्फ मेरा, और उसकी जगह अपनी जिंदगी में लेने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। साहिल उसकी बात सुनकर पहले तो गुस्से से लाल हो गया और फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोला, अच्छा, सिर्फ तुम्हारा है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता? तो फिर जिसकी जगह ये है वो है कहाँ? पता है किसी को? नहीं। मैं बताऊं, भाग गया वो।
साहिल की हंसी अब और भी ज्यादा तेज हो गई और वो शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, आज तक तो आप सबने शादी से भागी दुल्हन के बारे में सुना होगा, आज भागे हुए दूल्हे के बारे में भी सुन लीजिए। मैंने तो सिर्फ आपकी इज्जत बचाने की कोशिश की थी, वरना अगर दूल्हा नहीं आता तो फिर क्या होता। अलीशा ने साहिल का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहा, झूठ बोल रहे हो तुम, अहान क्यों भागेगा शादी से, उसने खुद ही शादी के लिए हाँ बोली थी, जरूर तुमने ही कुछ किया है, सीधे सीधे बताओ कहाँ है अहान। साहिल उसी तरह हंसते हुए बेफिक्रे अंदाज में बोला, अब ये तो तुम्हारे ना हो पाए ससुर जी ही बता पाएंगे कि अहान कहाँ है, उन्हीं का तो प्लान था ये। मैंने कुछ नहीं किया, कसम से, मतलब कुछ करता पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अहान खुद ही भाग गया। अब सबका ध्यान आकर नमन जी पर रुक गया और उनकी सांसें उनके गले में ही अटक गईं। वो हकलाते हुए बोले, हाँ हमें का कुछ नहीं पता, हम क्यों भगाएंगे अपने बेटे को। नमन कुछ और भी कहना चाहते थे, पर इससे पहले कि वो कुछ कहते, साहिल ने अपने फोन से एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी, और रिकॉर्डिंग सुनते ही उनका दिल इतना जोरों से धड़कने लगा, मानो सीने से ही बाहर निकल आएगा। ये रिकॉर्डिंग इस वक्त की थी जब अहान और वो मैनेजर के साथ कमरे में थे और भागने की तैयारी कर रहे थे। साहिल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, नमन जी के चेहरे पर खौफ और बाकी सबके चेहरे पर गुस्सा। जय ने गुस्से में ही कहा, फंक्शन खत्म, आप सब अपने घर जा सकते हैं। किसी ने भी बिना कुछ सवाल किए इस वक्त वहां से भागना ही सही समझा और वहां से चले गए। प्रदीप गुस्से में किसी शिकारी की तरह चलकर नमन के पास गए और उनकी कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाकर बोले, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की, हम कहा था ना मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं, तो फिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। हाँ। नमन प्रदीप की गुस्से भरी आवाज सुनकर अंदर तक कांप गए और किसी तरह जवाब देते हुए बोले, वो हम डर गए थे, जो कुछ भी हो रहा था हमें लगा हमारे बच्चे को खतरा है, बस इसलिए हमें माफ कर दीजिए सर जी। साहिल ने आग में घी डालते हुए कहा, अरे भाई, ताली एक हाथ से थोड़ी ही बचती है, इन्होंने कहा और वो भाग गया। ऐसा थोड़ी ही ना होता है, अहान खुद भी बड़ी शिद्दत से भागना चाहता था। मैंने उसके पीछे अपने आदमी लगा रखे थे ताकि वक्त आने पर मैं वो पा सकूं जो चाहता था, तभी मुझे इन लोगों के प्लान के बारे में पता चला और मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। साहिल की बात सुनकर जय का पर चढ़ गया और उसने चिल्लाते हुए नमन से पूछा, प्रोफेसर चुपचाप बताओ कि अहान कहाँ है, वरना यहीं पर तुम सबकी कब्र खोद दूंगा। नमन कांपती हुई आवाज में बोले, पता नहीं, अब तक तो वो बहुत दूर चला गया होगा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। साहिल हंसते हुए बोला, कहीं नहीं गया है, मैंने जाने ही नहीं दिया, उससे कुछ पुराने हिसाब जो बराबर करने थे, मिलना चाहोगे अपने बेटे से प्रोफेसर। और फिर किसी को कॉल लगा दी। थोड़ी ही देर में 3-4 आदमी अहान और उस मैनेजर को घसीटते हुए वहां ले आए। उन आदमियों ने मैनेजर को छोड़ दिया और अहान को प्रदीप के कदमों में धकेल दिया। अहान को वहां देखकर उसके परिवार के हर एक सदस्य की जान उनके हलक में आ चुकी थी। नमन को इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। प्रदीप ने गुस्से में अहान को उसके बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और पूछा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी हर बदतमीजी को हमने बर्दाश्त किया, तुम्हारे स्टेट्स के बावजूद भी तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करने के लिए मान गए और तुम दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। प्रदीप ने अहान के बालों को कसकर पकड़ रखा था और वो अपने बालों को दर्द से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अलीशा ने उन दोनों के बीच में आते हुए अहान को प्रदीप से छुड़ाया और उसे प्रदीप से दूर खड़ा कर दिया। अलीशा ने गुस्से से उससे पूछा, क्यों अहान? शादी के लिए तो तुमने खुद ही हाँ किया था ना, फिर भागे क्यों? अहान ने एक गहरी सांस ली और बिना किसी भाव के बोला, हाँ की नहीं थी, धमका कर करवाई गई थी। आपके डैड और भाई ने हमारे पापा को जान से मारने की धमकी दी थी और लगभग मार भी दिया था, इसलिए मजबूरी में हाँ करनी पड़ी हमें। अलीशा ने आहत नजरों से जय और प्रदीप को देखा और फिर अहान का चेहरा पकड़कर उससे बोली, तो तुम मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करते? वो फिक्र, वो बातें, वो नजदीकियां, हर रात को मुझे फूल देना, वो सब क्या था अहान? तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है मेरे लिए? अहान ने अलीशा के हाथों को अपने चेहरे से झटकते हुए झल्लाहट के साथ कहा, नहीं, कुछ महसूस नहीं करते। हमारे लिए ये रिश्ता शुरू से ही एक मजबूरी था जिसे हमने सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए निभाया था। जो लड़की सिर्फ हमें किसी सामान की तरह ट्रीट करती हो, उससे हमें प्यार कैसे हो सकता है? हम आपके लिए कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। अलीशा ने टूटी हुई आवाज में उससे एक बार फिर पूछा, तो फिर वो सब क्या था, इतने अच्छे से पेश आना और फ्लावर देना? अहान ने उसकी हालत देखते हुए शांत स्वभाव के साथ कहा, वो सब कुछ आपको खुद से दूर करने के लिए था। जिगर भैया ने हमसे कहा था कि आपको ये सब कुछ पसंद नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि अगर हम ये सब करेंगे तो शायद आप हमें नापसंद करने लग जाएं और हमें छोड़ दें।
अलीशा की आंखों में अब अंगारे उतरने लगे थे। उसने गुस्से में कहा, तो इस वजह से तुम किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करोगे? मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो, पर तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। तुम मुझे ये बात बता सकते थे कि डैड ने तुम्हें धमकी दी, पर नहीं, तुमने मुझे मंडप पर छोड़ने का फैसला ज्यादा बेहतर समझा। आहान को भी खुद पर यूं बेबुनियाद इल्जाम लगते देख गुस्सा आ गया और वो तंज मरते हुए बोला, पता तो आपको शुरू से था कि हम आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, पर आपने अपनी जिद में हमारी मर्जी जाननी जरूरी नहीं समझी। अब तो आपको सब पता चल गया ना, तो अब क्या करेगी आप? जाने देंगी हमें? आहान की बात सुनकर अलीशा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा गई और वो बोली, तब का तो पता नहीं, पर अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। आहान ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और पूछा, क्या मतलब? अलीशा ने शिद्दत से उसे देखते हुए कहा, मतलब ये कि अब तुम जिद से जुनून बन चुके हो, और अब तुम्हें किसी और का मैं होने नहीं दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। आहान ने शौक नजरों से उसे देखा और पूछा, क्या मतलब है आपका? क्या करना चाहती है? अलीशा ने उसी अंदाज में उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वही जो करने आई थी, शादी। तुमने अब तक ये रिश्ता अपनी फैमिली के लिए निभाया था ना, तो अब तुम उसी फैमिली के लिए मुझे शादी करोगे। और फिर जय को कोई इशारा कर दिया। जय ने इशारा पाते ही अपने आदमियों को बुलाया और उन लोगों ने आहान के फैमिली मेंबर्स को गुन पॉइंट पर ले लिया। ये देखकर आहान की आंखों में दहशत उतर आई। उसने डरते हुए अलीशा से कहा, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज, जो करना है हमें कर लीजिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए। अलीशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किसी को कुछ नहीं करना, फैसला तुम्हारे हाथ में। इस अग्नि के फेरे मेरे साथ लेने हैं या शमशान में लोगे? आहान की हालत डर से खराब हो चुकी थी। उसकी जान उसकी हलक में अटकी हुई थी और उसने कांपते हुए कहा, हम करेंगे आपसे शादी, प्लीज किसी को कुछ मत करना। अलीशा आहान का हाथ पकड़कर उसे मंडप पर ले गई और पंडित को शादी कराने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में पंडित ने मंत्र पढ़कर दोनों की शादी करवा दी और आहान मंडप पर सन खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में ही क्या रहा था। आहान अभी भी मंडप पर सन खड़ा था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ये सब क्या हो गया था। उसकी जिंदगी ने ऐसा 360 टन मारा था कि उसकी पूरी की पूरी दुनिया हिल चुकी थी। अलीशा उसके बेहद करीब जाकर खड़ी हो गई और उसके गालों को सहलाते हुए उसके कानों में बड़े ही सेडिक्टिव आवाज में बोली, शादी मुबारक हो मिस्टर हस्बैंड। और उसके गाल को धीमे से किस कर लिया। आहान इस वक्त कुछ भी समझ पाने की मनोस्थिति में नहीं था, इसलिए चुपचाप ही खड़ा रहा। जय के आदमियों ने अब भी उसके घर वालों पर बंदूकें तान रखी थी और आहान की सांसें अब भी उसके गले में ही अटकी थी और उसकी फैमिली वालों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि किसी के लिए भी कुछ भी समझ पाना मुमकिन ही नहीं था। साहिल की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी और वर्षा भी अलीशा और आहान की शादी को लेकर काफी सिकपकाई हुई सी थी। आहान ने अपने होश संभालते हुए दोनों हाथ जोड़कर अलीशा से कहा, अब तो वो हो गया ना जो आप चाहती थी, शादी कर ली हमने, अब प्लीज इनसे कहिए कि ये गुण हटा लें, प्लीज छोड़ दीजिए सबको। अलीशा मुस्कुराए और शहद जैसी मीठी बनावटी आवाज में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो ये मेरे ससुराल वाले हैं ना, इन्हें थोड़ी ही कुछ करूंगी मैं, पर अब गलती की है इन्होंने, तो गलती की सजा तो मिलेगी ही ना। आहान ने शौक नजरों से उसे देखते हुए पूछा, सजा का? कैसी सजा? जैसा आपने कहा हमने बिल्कुल वैसा ही किया, तो फिर अब किस बात की सजा? अलीशा की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई और वो बड़े ही खतरनाक लहजे में बोली, किस बात की सजा? सजा तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करने के लिए। इन्होंने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की थी ना, अब मैं तुम्हें इनसे इतना दूर कर दूंगी कि तुम्हें देखने के लिए भी ये लोग तरसेंगे, और यही सजा होगी तुम्हारे लिए भी मुझसे दूर जाने की सोचने के लिए। और शैतानी हंसी हंसने लगी। आहान हक्का बक्का सा खड़ा हुआ, अलीशा को ही देखे जा रहा था। उसके सोचने समझने की शक्ति अब हर बीतते लम्हे के साथ क्षीण होती जा रही थी। एक साथ इतना सब कुछ संभालना अब उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या मतलब है आपका? क्या करने वाली हैं आप? इस बार अलीशा की जगह प्रदीप ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मतलब ये है बेटा जी कि विदाई अलीशा की नहीं बल्कि आपकी होगी। जो हरकत आपने की है उसके बाद तो हमें आपको अपनी निगरानी में ही रखना पड़ेगा ना। आहान प्रदीप की बातें सुनकर हैरान खड़ा था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। नमन जी, जिनके सर से अब बंदूक हट चुकी थी, आगे आकर हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं सर जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, हमसे हमारी जान मत छीनिए, हम अपने बेटे के बिना नहीं रह पाएंगे, रहम करिए सर जी।
करुणा जी ने भी आगे बढ़ते हुए हाथ जोड़कर गुजारिश करते हुए कहा, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगी सर जी, ये मुझसे 2 पल दूर होता है तो मेरी जान निकल जाती है। आप ऐसे कैसे सारी जिंदगी के लिए मुझे मेरे जिगर के टुकड़े से दूर कर सकते हैं? रहम कीजिए सर। प्रदीप ने कहा, कुछ नहीं, बस दूर चुपचाप खड़े अहान को देखकर खिलखिलाकर हंस दिए और उसके करीब जाते हुए बोले, शादी का फैसला भी अहान बेटे का था और इस बात का फैसला भी हम उसी पर छोड़ते हैं। जय ने उनकी 2 पल की खुशियों को बीच में खत्म करते हुए कहा, पर ट्विस्ट यह है कि अहान ने अगर उस घर में कदम रखा तो वो अपने प्यारे घर वालों की जिंदगी के नर्क बनने की इकलौती वजह होगा। ट्रेलर तो तुमने 6 महीने पहले ही देख लिया था, पूरी पिक्चर तुम्हें मैं अब दिखा दूंगा। और शैतानी हंसी हंसने लगा। अहान के परिवार वालों की सारी उम्मीदें अब टूटने लग गई थीं। इन इंसान के भेस में खड़े राक्षसों से रहम की उम्मीद रखना बेकार था, पर अहान के लिए वो अब भी लगातार कोशिश कर रहे थे। किसी पर भी उनकी गुजरिशों का कोई असर नहीं हो रहा था। सबकी नजरें सिर्फ अहान पर ही टिकी हुई थी, उसके जवाब के इंतजार में। हालांकि उसका जवाब सभी को पता था, वो कभी भी अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने दे सकता था, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। हम तैयार हैं आप लोगों के साथ चलने के लिए। अहान की थकी हुई आवाज पूरे माहौल में गूंज उठा। उसकी आवाज से कोई भी ये अंदाजा लगा सकता था कि इस वक्त वो खुद को कितना हारा हुआ और मजबूर महसूस कर रहा था। उसका जवाब सुनते ही अलीशा के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। प्रदीप और जय भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अहान अभी भी चुपचाप खड़ा था। आर्यन दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे समझाते हुए बोला, बच्चा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। कितने बलिदान दोगे हमारे लिए? अगर हम सब साथ होंगे तो सारी प्रॉब्लम्स को साथ में संभाल लेंगे। अहान ने उदास और थकी हुई नजरों से आर्यन को देखते हुए कहा, नहीं भाई, ये सब कुछ हमारी वजह से शुरू हुआ था। हम इस आग में और लोगों को नहीं जलने देंगे। पहले ही आप लोग हमारी वजह से बहुत कुछ सह चुके हैं, अब और नहीं। आर्यन ने उसे फिर समझने की कोशिश करते हुए कहा, पर बच्चा, तुम्हारे बिना। अहान ने उसे बीच में ही काटते हुए शांत स्वर में कहा, पर वर कुछ नहीं भाई, आपको अपने चैंप पर भरोसा नहीं है। हम कमजोर नहीं है भाई। गलती हमारी थी जो हमने भागने की कोशिश की। किसी चीज से भागना कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए अब हम सामना करेंगे हर प्रॉब्लम का अपने तरीके से। यकीन रखिए हम पर। अहान की आवाज भले ही इस वक्त शांत थी, पर उसके अंदर चल रहे तूफान से सिर्फ वही वाकिफ था। अक्सर लोग ये भूल जाया करते हैं कि शांत और खूबसूरत समंदर में ही सुनामियां आया करती हैं। वो सुनामियां जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखती हैं। वर्षा से तो वैसे ही अहान की शादी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और अब उसका घर आना। वो नफरत के साथ बोली, भैया, हम इसे घर में कैसे ला सकते हैं? ये हमारे साथ कैसे रह सकता है? ये प्रदीप ने उसे बीच में काटते हुए गुस्से के साथ घूरते हुए कहा, अहान अलीशा का पति है और वो घर अलीशा का है। वही होगा जो वो चाहती है, और अब हम इस बारे में कोई बकवास नहीं सुनेंगे आगे से। वर्षा के लिए इतना काफी था चुप होने के लिए। इसके बाद प्रदीप ने साहिल से कहा, तुमने जो किया, मन तो कर रहा है जान से मार दूं तुम्हें, पर तुम्हारा बाप मेरा वफादार रहा है, इसलिए छोड़ रहा हूं। आइंदा नजर मत आना मुझे, तुम निकलो यहां से। साहिल चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी थी। इसके बाद जय ने अहान से कहा, चले दूल्हे राजा। अहान ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया और एक आखिरी बार अपने घर वालों से गले मिलकर वहां से उन लोगों के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी थोड़ी ही देर में मल्होत्रा मैंशन पहुंच चुकी थी, जो कि बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अहान चुपचाप गाड़ी से उतरा और अलीशा के साथ जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। जाओ, आरती की थाल लाओ और आरती उतारे हमारी बिटिया की। प्रदीप ने वर्षा से कहा, तो उसे न चाहते हुए भी उन दोनों की आरती उतार कर उनका स्वागत करना पड़ा। अहान ने दरवाजे की दहलीज पार करते हुए खुद से वादा करते हुए कहा, आज इस दहलीज को पार करके आपके घर खुशियां नहीं आ रही है मिस्टर मल्होत्रा। आज आपकी बर्बादी ने खुद आपकी दहलीज पर दस्तक दी है, और वो बर्बादी होंगे हम। अहान ने दरवाजे की दहलीज पार करते हुए खुद से वादा करते हुए कहा, आज इस दहलीज को पार करके आपके घर खुशियां नहीं आ रही है मिस्टर मल्होत्रा। आज आपकी बर्बादी ने खुद आपकी दहलीज पर दस्तक दी है, और वो बर्बादी होंगे हम। और मल्होत्रा मैंशन के अंदर अपना पहला कदम रखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ देखा जा सकता था। वर्षा ने नफरत भरी नजरों से अपने सामने खड़े अहान को देखा, जिसके बदले में अहान ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरा। दोनों के बीच मानो घूरने का कंपटीशन चल रहा हो। आखिर में वर्षा ने ही पहले हार मानी और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अहान को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि उसके इमोशनलेस चेहरे पर अब एक मुस्कुराहट आ गई थी।
वर्षा के जाने के बाद प्रिया ने उन दोनों के पास आते हुए शांत स्वभाव के साथ कहा, आप दोनों थक गए होंगे, कमरा तैयार है, जाकर आराम कर लीजिए। अलीशा ने हाँ में सर हिलाया और अहान का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचते ही अलीशा ने दरवाजा लॉक कर दिया और पलटकर अपने सामने खड़े अहान को देखा और उसकी मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। अहान ने दूल्हे वाले कोई कपड़े नहीं पहने थे, उसने एक रिप्ड जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और उसके ऊपर एक लाइट ब्लू डेनिम जैकेट पहन रखा था जिसमें वो भागा था, पर उसकी खूबसूरती अब भी बिल्कुल वैसी ही थी। अलीशा के लिए वो दुनिया का सबसे हसीन लड़का था और वो अब सिर्फ उसका था। ये ख्याल ही उसकी मुस्कुराहट को और गहरा करता जा रहा था। अहान ने अजीब नजरों से उसे देखते हुए चिढ़कर पूछा, क्या है, घूर क्यों रही हैं हमें? पहले कभी इंसान नहीं देखा है या फिर लड़का नहीं देखा है? अलीशा धीरे से उसके करीब आए और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए बोली, लड़के तो बहुत देखे हैं पर तुम्हारे जितना हसीन पहले कभी नहीं देखा। उन दोनों के बीच इस वक्त सिर्फ कुछ इंचों का ही फासला था। दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। कमरे में फैली रात रानी की खुशबू माहौल को और भी ज्यादा इंटेंस बना रही थी। खुली हुई खिड़की से धीमे धीमे अंदर आती हुई हवा दोनों के बदन से टकरा रही थी और अलीशा की उंगलियां अब अहान के गालों से होते हुए उसके सीने पर जाकर थम गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में बिना पलक झपकाए देख रहे थे, मानो उनके लिए वक्त थम सा गया हो। तभी हवा का एक जोर का झोंका आया और अलीशा के सारे बाल को उसने अहान के करीब आते हुए खोल लिए थे। अहान के चेहरे पर जाके बिखर गए और अहान की सांसें थम सी गईं। उसने धीमे से अपने हाथ को उठाया और बड़े ही आहिस्ता से अलीशा के बालों को अपने चेहरे से हटाया। इस पूरे दौरान ऐसा लग रहा था जैसे कि अहान हिप्नोटाइज हो। उसकी नजरें अब भी अलीशा की नजरों से मिली हुई थीं। दोनों की ही नजरें एक दूसरे से नहीं हट रही थीं। दोनों की सांसें आपस में मिलकर एक हो रही थीं और उनकी बीच का बचा खुचा फासला भी अब हर बीतते लम्हे के साथ खत्म होने लग गया था। दोनों के होंठ आपस में टकराने ही वाले थे कि तभी एक जोर के हवा के झोंके से खिड़की के पास रखे टेबल से कोई सामान नीचे गिर गया और उसकी आवाज से दोनों का ही ध्यान टूट गया। अहान ने अलीशा और अपने बीच की नजदीकी को महसूस किया और हड़बड़ाहट के साथ पीछे हट गया और खुद को मन ही मन कोसते हुए बोला, पागल हो गए हैं क्या अहान? क्या कर रहे हैं? आज ही कसम खाई थी और इतनी जल्दी पलटी भी मार रहे हैं। भूलिए मत, खूबसूरती सबसे बड़ी मोह माया होती है। अलीशा ने खींचते हुए जाकर खिड़की बंद की और वापस से मुस्कुराते हुए अहान की तरफ बढ़ने लगी। अलीशा के उसकी तरफ बढ़ते हर कदम के साथ अहान अपने कदमों को पीछे खींच रहा था, खुद को मन में ये याद दिलाते हुए कि बेहकना नहीं है, ये सब गलत है। उसने हल्का गुस्सा दिखाते हुए सख्त आवाज में कहा, हमारे पास मत आइए, जो बात करनी है दूर से कीजिए। अलीशा मुस्कुराई और अपने कदमों को बिना रोके उसके तरफ बढ़ते हुए ही बोली, क्यों दूर क्यों रहूं मैं? अब तो शादी भी हो गई है, हक है मेरा तुम्हारे करीब आने का। अहान ने उसकी बातें सुनकर आंखें फाड़कर उसे देखते हुए कहा, कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? ये कहते हुए उसका खुद का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। पर अलीशा उसकी बातें सुनकर हंसते हुए बोली, शर्म क्यों आनी चाहिए मुझे? अपने पति से बात कर रही हूं, पति पत्नी के बीच शर्म हया थोड़ी ही ना होती है। अहान अब भी आंखें फाड़े अलीशा को ही देखे जा रहा था। उसने जल्दी से उल्टा जवाब देते हुए कहा, जबरदस्ती की शादी हुई है, काहे के पति पत्नी? अलीशा ने उसी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए बेहद सैडिक्टिव अंदाज में कहा, अब शादी जबरदस्ती से हुई हो या फिर किसी और तरीके से हुई हो, पति पत्नी तो हम हैं। मैं तुम्हारी पत्नी और तुम मेरे पति, सिर्फ मेरे। आखिरी शब्द बोलते हुए वो अहान के काफी करीब आ गई थी और अहान की सांसें अब अटकने लग गई थी। अहान और पीछे हटने की कोशिश करने लगा तो उसका पैर पीछे रखे बेड से टकराया और वो बेड के ऊपर गिर गया। अहान के साथ साथ ही अलीशा भी उसके ऊपर गिर गई। अलीशा इस वक्त अहान के ऊपर थी और उसके सारे बाल एक बार फिर अहान के चेहरे पर बिखर गए थे। अलीशा ने धीरे से अपना सर उठाकर अहान को देखा तो पाया वो भी उसे ही देख रहा था। अहान ने खुद को संभालते हुए सख्त आवाज में कहा, हटिए हमारे ऊपर से और दूर जाए हमसे। अलीशा ने उसके गालों पर से अपने बाल हटाते हुए सेडिक्टिव आवाज में कहा, क्यों अहान, अब तो हक है ना मेरा तुम पे? दूर क्यों जाने को बोल रहे हो मुझे? अहान ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी ही शांत आवाज में जवाब देते हुए कहा, हक से पहले फर्ज आते हैं। हक पाने के लिए पहले फर्ज निभाने पड़ते हैं। पति पत्नी सिर्फ शादी से नहीं बनते, रिश्ते बनाने के लिए फर्ज निभाने पड़ते हैं। आप निभा पाएंगी एक पत्नी के फर्ज? अलीशा ने बेहद इंटेंस नजरों से उसे देखते हुए जवाब दिया, अगर निभा लूं तो फिर दे दोगे मुझे मेरे हक?
मान लोगे मुझे अपनी पत्नी और निभाओगे ये शादी? अहान ने भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ उसे देखते हुए जवाब दिया, हाँ। उसके ये बोलते ही अलीशा ने भी उसके पहले वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा, तो फिर मेरा जवाब भी हाँ है। इसके बाद दोनों ने अपने इंटेंस आई कांटेक्ट को तोड़ा और अलीशा धीरे से अहान के ऊपर से हट गई। अहान भी उठकर बिस्तर पर ही बैठ गया। अहान ने इस बार थोड़ी नर्म आवाज में कहा, कपड़े चेंज कर लीजिए, ऐसे सोएंगी आप स्टार प्लस की बहू बनकर? अलीशा ने हंसते हुए उसकी बात का जवाब दिया, नहीं, ऐसे कैसे सोऊंगी, स्टार प्लस की बहू कैसे बन जाऊं, बहू तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा की हूं ना। और जानते हुए ही वॉशरूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब अलीशा चेंज करके बाहर आई तो देखा कि अहान ने भी अपने जैकेट उतारकर काउच पर रख दिया था। अलीशा ने मजाकिया अंदाज में उससे पूछा, तो फिर जब तक ये फर्ज और हक वाला गेम खत्म नहीं होता तुम काउच पर ही सोगे स्टार प्लस के हीरो की तरह? अहान ने झल्लाते हुए जवाब दिया, काउच पर सोए स्टार प्लस का हीरो, हम तो बेड पर ही सोने वाले हैं। इतना बड़ा सा तो है, वैसे भी हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ने वाले। इसके बाद दोनों जाकर चुपचाप बेड पर सो गए। दोनों के ही दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थीं, पर थकान की वजह से कब नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिए उन्हें पता ही नहीं चला। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर सीधा अहान और अलीशा के ऊपर पड़ रही थी। रोशनी से अलीशा की नींद टूट गई और जैसे ही उसने पलट कर देखा तो अहान का खूबसूरत चेहरा उसके सामने था। अलीशा ने अपना सर अपने हाथ पर टिकाया और बड़े ही प्यार से अहान को निहारने लगी। अहान इस वक्त अपने चेहरे पे पड़ रही रोशनी की वजह से कसमसा रहा था। वो इस वक्त बेहद हसीन लग रहा था, इतना कि कोई अगर एक नजर भी उसे देख ले तो खुद को उस पर हार बैठे। अलीशा के चेहरे की मुस्कुराहट अहान को देखते हुए पल पल गहरी होती चली जा रही थी, और हो भी क्यों ना, आखिर वो यही तो चाहती थी कि अहान उसके साथ रहे, और अब उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी थी। आज तो सुबह उठते से ही पहला चेहरा भी उसने अहान का ही देखा था। अलीशा अहान को निहारने में ही व्यस्त थी, तभी अहान ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाए और अलीशा को अपने इतने करीब खुद को घूरता हुआ पाकर उसकी सांसें अटक सी गईं। वो झटके से उठकर बैठते हुए बोला, क्या है यार, किसी ने सिखाया नहीं कि सोते हुए और खाते हुए इंसान को ऐसे घूरना नहीं चाहिए? अलीशा मुस्कुराते हुए उसके बेहद करीब आकर बोली, सिखाया तो सबने बहुत कुछ है, पर किसी ने कभी ये नहीं सिखाया कि अगर सामने कोई इतनी हसीन बला हो तो खुद को काबू कैसे करें। तुम्हें आता है तो तुम ही सिखा दो, शायद फिर न घूरूं मैं तुम्हें। इस वक्त दोनों बेहद करीब थे। दोनों के बीच में सिर्फ कुछ इंचों का ही फासला था, और अलीशा की बातें और उसकी इंटेंस नजरें अहान को बेचैन कर रही थी। दोनों बस एक दूसरे में ही खोए हुए थे कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया और अहान अचानक से पीछे हट गया। अलीशा ने चिल्लाते हुए पूछा, कौन है, क्या काम है? बाहर से डर से भरी आवाज आई, वो मैडम, वो मिनिस्टर साहब ने आप दोनों को नीचे नाश्ते के लिए बुलाया है। कहा है कि थोड़ी देर में आप दोनों नीचे आ जाएगा। ठीक है, तुम जाओ यहां से, अलीशा ने जवाब में कहा, और फिर अहान से बोली, तुम रुको, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वो जैसे ही उठने लगी, अहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अलीशा ने आश्चर्य से उसे देखा तो जवाब में उसने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या? पहले हम नहाएंगे फिर आप जाना। अलीशा ने ना में सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे पास तो अभी कपड़े भी नहीं है। मैं किसी को कपड़े लाने को बोलती हूँ और तब तक मैं नहा लूंगी, फिर तुम नहा लेना। अहान ने भी अपना सर नामे हिलाते हुए तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहाएंगे तो पहले हम ही। बात सिर्फ कपड़ों की है ना, चलिए हमारे साथ। और उसका हाथ खींचते हुए उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? पागल तो हम पैदाइशी हैं, ये तो शादी से पहले चेक करना था ना, अब तो हो गई, अब जानकर भी क्या ही करेगी आप? अलीशा उसे हैरानी भरी नजरों से बस घूरे ही जा रही थी। अहान उसको लेकर जय के कमरे पर आया था। अहान ने उसका हाथ छोड़ा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी ही देर में जय ने गुस्से में तमतमाते हुए दरवाजा खोला तो उसके सामने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए अहान खड़ा था। जय ने अजीब सी नजरों से उसे देखा तो वो और भी खिलखिला कर हंस दिया। अहान उत्साह के साथ बोला, गुड मॉर्निंग भाई, और बिना कुछ सुने जय को किनारे खिसकाकर कमरे के अंदर घुस गया। अंदर अलमारी से कपड़े निकाल रही प्रिया ने खौफ भरी नजरों से अहान को देखा, क्योंकि जय को बिना इजाजत के किसी का भी कमरे के अंदर आना पसंद नहीं था। अहान ने उसकी आंखों में दिख रहे खौफ को नजरअंदाज करते हुए उसी उत्साह के साथ कहा, गुड मॉर्निंग भाभी, और अलमारी के पास जाकर एक ब्लू कलर की शर्ट और जीन्स और बेल्ट उठा ली।
अब तक जय और अलीशा भी अंदर आ चुके थे और सब अजीब नजरों से उसे देख रहे थे। जय पहले से चिढ़ा हुआ था क्योंकि अहान बिना पूछे कमरे में घुसा था और बिना पूछे उसके कपड़ों को हाथ लगाना, इससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अहान ने जय के गुस्से को महसूस तो कर लिया पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वो मुस्कुराते हुए जय के पास गया और उसकी आंखों के सामने अपने हाथ में पकड़ रखे कपड़ों को हिलाते हुए बोला, वो एक्चुअली ना हमें नहाना था और कपड़े हमारे पास थे नहीं, लेकिन गलती हमारी थोड़ी है, हमें पता होता कि हमारी विदाई होने वाली है तो हम पैक कर लेते। वैसे रिश्ते के हिसाब से तो आप हमारे भाई लगेंगे, इसलिए हम आपके कपड़े लेकर जा रहे हैं। अलीशा का मुंह उसकी बातें सुनकर खुला का खुला रह गया था। वो आश्चर्य से बोली, तुम मुझे यहाँ पर कपड़े लेने आए थे, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे पहले बहा सको। अहान ने उसे देखा और अपना सर खुशी से हाँ में हिला दिया। अहान ने तिरछी नजरों से जय को देखा जो गुस्से से तमतमा रहा था और जानबूझकर आग में घी डालते हुए बोला, आपको बुरा लग गया क्या? पर आर्यन भाई तो कभी बुरा नहीं मानते, हम जो मांगते हैं सब लाकर देते हैं। ओह सॉरी, हम तो भूल गए थे, ये तो हमारा ससुराल है ना, कोई बात नहीं, आप नहीं देना चाहते हैं तो फिर ले जाओ। आज शाम तक तुम्हारी पूरी वार्डरोब तुम्हारी सारी जरूरत की चीजों से भर जाएंगी, कुछ और चाहिए हो तो बता देना। जय ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा। अहान ने जय को मुस्कुराते हुए देखा जो कि बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। अहान और ज्यादा मुस्कुराते हुए सुधा जाकर जय के गले लग गया और शहद जैसी मीठी आवाज में बोला, थैंक यू भाई, हमें पता था आप बहुत स्वीट हो। और उसके गालों पर किस कर ली। कमरे में खड़ा हर इंसान हक्का बक्का सा उसे देख रहा था और जय अपने गाल पर हाथ रखे अजीब नजरों से अहान को देख रहा था। अहान एक आखिरी बार मुस्कुराया और फिर कमरे से बाहर चला गया। अब इसको क्या हो गया है? कल रात का सदमा तो नहीं लग गया इसे? जय खुद से बड़बड़ाया। थोड़ी देर बाद सब फ्रेश होकर नीचे नाश्ता करने आ चुके थे। जय, अलीशा और प्रिया के दिमाग में सुबह की घटना ही चल रही थी और अहान एकदम बेफिक्रा सा सीधा जाकर चेयर पर बैठ गया। वर्षा का तो उसे देखते ही मुंह बन गया। प्रदीप ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो, लगता है रात अच्छे से गुजरी है तुम्हारी। अहान खिलखिलाकर हंसने हुए बोला, अच्छी, बहुत अच्छी गुजरी है ससुर जी। नहीं नहीं पापा जी, दिस साउंड्स परफेक्ट। प्रदीप उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे तो वहीं वर्षा का उसकी बात सुनते ही मुंह बन गया। वो ताना मारते हुए बोली, रात तो अच्छी गुजरेगी ही ना, इतने बड़े घर में पहले कभी रात थोड़ी गुजारी होगी इसने, इसलिए ही तो घर जमाए बनकर बैठा है। इससे पहले कि कोई वर्षा की बात का जवाब देता, अहान हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही कह रही हैं आप बुआ जी, आपके अलावा हमें इस घर में कोई समझ ही नहीं सकता है, हो भी क्यों ना, आखिर इस मामले में तो हम एक जैसे ही हैं, है ना? वर्षा चिढ़ते हुए बोली, ये लड़के क्या बकवास किए जा रहा है, मैं और तेरे जैसे औकात देखी है तूने अपनी? अहान और जोर से हंसते हुए बोला, बिल्कुल बुआ जी, एक ही जैसे तो हैं। हम घर जमाए बनकर ससुराल में बैठे हैं और आप शादीशुदा होकर मायके में, क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही घर अपने हैं, है ना? सब ने आंखें फाड़कर अहान को देखा जो बिना किसी पर भी ध्यान दिए बस आराम से अपना नाश्ता किए जा रहा था। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।